ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर जमुई से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले झाझा पुलिस ने बुधवार को एक बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। झाझा थाना क्षेत्र के रजला कला गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक घर से 32,42,000 रुपए नकद बरामद किए। झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार ने थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महेंद्र यादव नामक व्यक्ति के घर में संदिग्ध नकदी रखी गई है। सूचना के आधार पर एफएसटी टीम और थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापेमारी के समय महेंद्र के घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने उनकी पत्नी से पूछताछ की, लेकिन वह बरामद रकम के स्रोत के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकी। पुलिस ने इतनी बड़ी नकदी मिलने के बाद आय के स्रोत और संभावित राजनीतिक कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। एसडीपीओ ने कहा कि अभी तक किसी भी राजनीतिक संबंध की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चुनावी फंडिंग से जुड़ी आशंका को देखते हुए मामला गंभीरता से जांच के अधीन है। बरामद रकम को जब्त कर आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को सूचना दी गई है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में आयकर विभाग और चुनाव आयोग से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। सर, पैसा बरामद हुआ क्या है? इसमें गुप्त सूचना मिली कि रजला कला में एक महेंद्र प्रसाद हैं यादव, उनके घर में भारी मात्रा में कैश रखा हुआ है जो हटाने वाले हैं और अभी तुरंत कार्रवाई किया जाता है तो बरामद हो सकती है। तो हम लोग एफएसटी टीम के साथ रात में छापामारी किए और महेंद्र यादव के घर से 32,42,000 रुपया बरामद हुआ और हम लोग इस पर आगे की अनुसंधान कर रहे हैं कि ये पैसा कहाँ लाया गया है और यह क्या करने वाला है। ये महेंद्र यादव जो नाम बता रहे हैं सर, वो क्या करते हैं? ये कुछ नहीं है, किसान हैं, भजन कीर्तन का काम करते हैं। इनकी जो पत्नी है वो आशा कार्यकर्ता है। तो सर, इतना भारी मात्रा में पैसा एक नॉर्मल आदमी के घर में मिला है सर, तो इसमें कैसे क्या जांच हुई और क्या उन्होंने सर बोला है, कहाँ से आया पैसा? ये जब हम लोग छापामारी किए तो ये महेंद्र प्रसाद तो घर में नहीं थे, उनकी पत्नी थी। तो उनके द्वारा इस संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं बताया जा रहा था कि यह पैसा कहाँ से लाया गया है। बार बार उनके द्वारा यही बोला जा रहा था कि यह पैसा जो है हम कमा करके एकत्रित किए हैं। सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव है तो चुनाव में इस पैसे को यूज करने को लेकर के कहीं जमा किया गया हो या फिर किसी प्रत्याशी के द्वारा रखवाया गया हो? यह तो अब आगे के अनुसंधान की बात है, लेकिन इस तरह से अभी तक कोई बात कोई कनेक्शन सामने नहीं आया अभी नहीं आया। कोई राजनीतिक दल से भी वो सर नहीं, ऐसा तो कुछ अभी तक सामने नहीं आई है कि कोई राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। सूत्र का हवाले से पता चल रहा है कि सर वो राजद के कोई कार्यकर्ता के करीबी माने जाते हैं वो महेंद्र जी यादव। माने जाते होंगे, लेकिन इस तरह से कोई अभी तक हम लोग के पास कोई सूचना नहीं आई है और जो हम लोग पूछताछ भी किए हैं इसमें भी इस तरह के कोई नहीं आया। यह कार्रवाई निर्वाचन के तहत हुआ है, सामान्य कार्रवाई? नहीं, ये एक निर्वाचन के तहत ही है और बिहार विधानसभा चुनाव में जो हमारी एफएसटी टीम जो बनाया गया है दस्ता दल है, इसके द्वारा ही यह जो है जब्ती की गई है। सर, अभी तक स्पष्ट नहीं पता चला कि किस पार्टी का ये पैसा है? नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो पाई है कि यह पैसा किस पार्टी। इस मामले में क्या आगे का कोई प्राथमिकी दर्ज? यह पैसा जो है हम लोग अपना एफएसटी का जो है ENSS जो है उसमें हम लोग अपलोड कर दिए हैं। आगे जो है इनकम टैक्स को खबर कर दी गई है, आगे का हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर, क्या सर उसके घर से क्या किसी तरह के राजनीतिक पोस्टर बैनर ये सब कुछ नहीं बराबर? छापामारी में किसी प्रकार के कोई राजनीतिक पोस्टर पैम्पलेट किसी प्रकार का बरामद नहीं। कहीं पैसा छुपा के रखा हुआ था क्या सर? पैसा उसके घर में बक्सा में था रखा हुआ। पीड़ित जो जिसके यहाँ से पैसा बरामद हुआ है किसी भी बात आई है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो अपना साक्ष्य दिखाएंगे कि कहाँ से पैसा लाए हैं, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई इसमें क्लेमेंट अभी तक इस अमाउंट का? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। कोई एक्यूज इसमें मामले में कोई एक्यूज होंगे? बस जिनके यहाँ से बरामद हुआ है वही आदमी है, इसके अलावा कोई सामने नहीं आया। जमुई से सी न्यूज संवाददाता बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।